नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट 2020 स्टडी में। यह वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आए हैं समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी RO परीक्षा 2016। ये प्री एग्ज़ाम जो 20 सितंबर 2020 को हुआ है, उसका हल हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बी सीरीज़ के प्रश्नों का हल मिलेगा। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, सीरीज़ कोई भी हो, आप क्वेश्चन से मिलान कर लेंगे और सही उत्तर प्राप्त करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फटाफट बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। दही है, जीर्ण है, गयंध है, गाहक है। तो इसमें से सबके सब जीर्ण को छोड़ करके ये जीर्ण ऑप्शन सही है। इसके अलावा बाकी सब तद्भव रूप हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका अगहन का तत्सम रूप माने शुद्ध रूप अग्रहायण होता है। ये वाला ऑप्शन सही है। और तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द छांटना है। इसमें देखिए, चतुर्दश भी तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है संस्कृत का शब्द। चतुर्थ भी संस्कृत का शुद्ध शब्द है। चत्वार भी है। और ये सी वाला ऑप्शन 14, यही आपका हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। अभ्यंतर का अर्थ भीतर होता है। और ये 5वां क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप। करपट का तद्भव रूप ये होता है कपड़ा। करपट मीन्स होता है कपड़ा। डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, बहुत तो परिमाणवाचक है। बहुत, ज़्यादा, कम, थोड़ा, ये सब परिमाणवाचक में आते हैं। लेकिन बहुत खाता है, इसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ये है अनिश्चित संख्यावाचक, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये निश्चित नहीं है कि कितना खाता है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो नटखट, छोटा, बड़ा, सुंदर, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद ये है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? ये विशेषण है। और कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। चंचल, सुंदरता, सुंदर, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये मानसिक विशेषण पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण। और मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ये
मानस शब्द है और इसमें मानस से जो है मानसिक बना है। ये 10वां क्वेश्चन, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक चरित्र से बना है चारित्रिक। ये वाला ऑप्शन सही है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का अर्थ होता है जो है ये सुविज्ञता। 11वें का बी वाला ऑप्शन सही है। 12वां, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी है। दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, घटप्रिया, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ये देखिए, रमा, कमला, इंदिरा, ये सब जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ये भारती, ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, वस्त्र मीन्स भी कपड़ा होता है, पट मीन्स भी कपड़ा होता है, वसन मीन्स भी कपड़ा होता है। ये वासन मीन्स कपड़ा नहीं होता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची देखिए, पयोधर भी है, जलधर भी है, वारिधर भी है, दामोदर नहीं है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, आविर्भूत का सही विलोम आविर्भूत का तिरोभूत होता है। सी वाला ऑप्शन सही है। और 16 हुआ। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, 17वां दिया है, क्षणिक शब्द का सही विलोम। क्षणिक मतलब जो तुरंत समाप्त हो जाए, क्षण भर के लिए जो हो। शाश्वत मीन्स अधिक दिनों तक रहने वाला। तो इसमें शाश्वत सही ऑप्शन है, शाश्वत। अग्रज, अग्रज मीन्स जो आगे जन्मा हो, और उसका विलोम हो जाएगा अनुज, जो बाद में पैदा हुआ हो। निम्नलिखित में से 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म गलत है, वह देखिए कौन सा? मौन, मौन का विलोम मुखर होता है। शानदार का शर्मनाक होता है। बर्बर का सभ्य होता है। अनुचर और परिचर दोनों एक ही शब्द हैं। अनुचर पीछे पीछे चलने वाला, परिचर भी जो है पीछे पीछे चलने वाला होता है। तो ऑप्शन डी, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से एक युग्म गलत है, वह है जो गलत है। इसमें जो है देखिए, अमित और परमित ये विलोम शब्द हैं। सत्कार का तिरस्कार ये होता है। आच्छादित का परिच्छिन्न नहीं होता है। सुख का दुख होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ये विवर्त है। विवर्त, अनुग्रहित भी, विराड़ी भी गलत है, चिन्ह ये भी गलत है। तो इसमें जो है विवर्त सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द है देखिए, ज्योत्सना, ये डी वाला ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें देखिए, कोमलांगी भी सही है, शुद्ध है। सम्मिलित भी शुद्ध है। अनुगृहीत भी शुद्ध है। तो उत्कर्षता, उत्कर्ष शब्द है, उत्कर्षता नहीं होता है। तो इसलिए इसको जो है ये ऑप्शन सही है, सी वाला। इसके बाद निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? करें कि एक शुद्ध वाक्य है।
वह है, देखिए इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि हर एक शब्द नहीं होता है। तीनों ऑप्शन में हर एक दिया है, देख रहे हैं। हर एक पहले ही देखते ही आप इसको मान जाइए कि जो है ये तीनों ऑप्शन नीचे के गलत है, ऊपर वाला ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन ए है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वह कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये भी सही है। उपर्युक्त कथन असत्य है, ये भी सही है कि जो है ये निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। निर्दय शब्द नहीं होता है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे कहते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन सी सही है। खोज करने वाले के लिए शब्द होता है अन्वेषक। अन्वेषक मीन्स खोज करने वाला। ऑप्शन ए सही है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। सु माने सुंदर, ग्रीव माने ग्रीवा, सुग्रीव। ऑप्शन बी सही है। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने इंद्रिय से अधिक, अर्थात इंद्रिय से परे, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। अब इसमें देखिए तीसवां क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्म में से कौन सही है उसको पूछ रहा है। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहते हैं, अभिनेता नहीं कहते हैं, ये गलत है। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं। और आँखों से परे जो होता, आँखों से दूर जो होता वो प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है, वो अप्रत्यक्ष होता है। तो लौट कर आया हुआ जो होता वो प्रत्यागत होता। प्रत्यागत मीन्स लौट कर आया हुआ, तो ऑप्शन डी वाला सही है। परिवार का तत्सम रूप प्रतिपदा होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। 32वां निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनना, शुद्ध शब्द चुनना है। तो शुद्ध शब्द के लिए ये ओष्ठ, डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन ये सही है, ओष्ठ। और फिर इसके बाद 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम और तद्भव, ये क्रम देखिएगा, तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तत्सम और तद्भव, ये खरपट और खोपड़ी, और ये भी शुद्ध नहीं है। पर्यंक, ये तत्सम रूप है, पर्यंक और पलंग, ये ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा? देखिए इसमें एकत्र भी शुद्ध शब्द है, तत्सम है। वानर भी शुद्ध शब्द है। उच्च भी शब्द, आंसू, आंसू का जो है तत्सम होता है अश्रु, इसलिए ये तद्भव है। कपित्थ का अर्थ है 35वां। कपित्थ का अर्थ होता है कैथ। कैथ का वृक्ष होता है, जो फल होता है कैथ का फल बहुत ही कठोर होता है, जो गणेश जी को बहुत पसंद है। कहा भी गया है इस श्लोक में कि कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। तो कपित्थ माने होता है कैथ का फल खाने वाले, कपित्थ, कैथ। ऑप्शन बी सही है। 36वें का देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक, ये देखिए ये सभी संख्यावाचक हैं 3, कुछ परिमाणवाचक हैं
और उचित यही जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही है इसमें, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? देखिए, श्रीमान भी संज्ञा से बना है, दानी भी दान से बना है, चमकीला भी चमक से बना है, सुंदर जो है यही नहीं बना है संज्ञा से। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है? तो उत्तम विशेषण और विशेष, इसमें देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो इसमें विशेषण और विशेष का इसी वाक्य में शुद्ध प्रयोग हुआ है। मनमोहन ने एक दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। ये जो 1 किलो देखिए परिमाणवाचक है, गुणवाचक नहीं है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, तो इतना ये भी जो है ये गुणवाचक, इतना, कितना, अधिक, ये जो है, तो इसमें यही ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना है? सूर्य से सौर बना है, तो ऑप्शन इसमें जो है, इसमें ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ये ठीक। 40वां क्वेश्चन है, समष्टि शब्द का विलोम होता है व्यष्टि। ये ऑप्शन बी सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है, व्यष्टि होता है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, एक गलत है, तो गलत को छांटना है। देखिए, विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, आह्वान मीन्स बुलाना, विसर्जन मीन्स दूर करना, अमित मीन्स अमृत, और अमृत का विलोम हलाहल विष होता है, और ये आग्रह का विग्रह नहीं होता है, तो यही गलत है, ऑप्शन सी सही है। 50वां क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से सही युग्म है, ये आकीर्ण और विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित। सही युग्म छांटना है, ईप्सित और अभीप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। इसमें भी देखिए, दोष और सदोष ये एक ही बात है, दोष सहित, और विलोम अकीर्ण का विकीर्ण, आदृत का निरादृत, ईप्सित, ईप्सित मीन्स चाहा गया, अभीप्सित मीन्स भी चाहा गया, आकीर्ण का विकीर्ण नहीं, आदृत और निरादृत, ये सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। ये 51 क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसमें दैदीप्यमान ऑप्शन ए सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ये देखिए, कौतूहल, ये भी गलत है, निरपेक्ष, अशुद्ध छांटना है। ये देखिए, पौराणिक, यही ऑप्शन डी सही है, पौराणिक शब्द होता है, पौराणिक नहीं होता है, बाकी सभी सही हैं। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल के बाद भी शब्द लगाना गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सबसे शुद्ध है, यही ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। नहीं, इसके बावजूद भी
हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं और इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ये ऑप्शन सी सही है। फिर इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55 शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। अशुद्ध का चयन करना, शुद्ध है ये। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है और मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ये भी सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। देश की वर्तमान शब्द आया है तो मौजूदा का कोई वजूद नहीं है, इसलिए यही गलत। ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 56 परंपरा से चली आ रही बात के लिए उसको अनुस्मृत कहते हैं, जो पीछे पीछे हमारे पीछे चली आ रही है बहुत दिनों से। ऑप्शन डी सही है, ये अनुस्मृत कहलाती है। जिसके पास कुछ ना हो, जानते हैं आप लोग, अकिंचन। अकिंचन माने कुछ नहीं जिसके पास है। स्वेद से जो उत्पन्न होता है उसे स्वेदज कहते हैं, जो पसीने से उत्पन्न होता है, स्वेदज। ऑप्शन ए सही है। और अपरिणित माने जिसकी, परिणित मीन्स जो जिसकी शादी हो गई है उसको परिणित कहते हैं, और जिसकी शादी ना हुई हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, तो वो समझ ले कि अपरिणित है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है? दुर्निवार में होता है जिसका निवारण बड़ी ही कठिनाई से किया जाए, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है। जिसे दूर करना बहुत कठिन हो उसको दुर्निवार कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।